प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ विचार किए साझा। झारखंड के लोहरदगा, गुमला और बोकारो की भी देखी झलक। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री ने डुमरी में की जनसभा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा पहुंची टुंडी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया खूंटी का दौरा। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू, समाधान का दिलाया भरोसा। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की पाकुड़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा। निर्वाचन और सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बन गया है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां महिलाओं की क्षमता और शक्ति जुड़ती है, वहीं असंभव भी संभव बन सकता है। उन्होंने कहा कि मिशन चंद्रयान भी महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है। वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे, उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। मन की बात कार्यक्रम में आज झारखंड के लोहरदगा, गुमला और बोकारो की भी तस्वीर देखने को मिली। लोहरदगा जिले के नक्सल प्रभावित माना जाने वाला मसियातू गांव के लोग आज बांस कारीगरी के जरिए रोजगार के नए आयाम गढ़ रहे। लोहरदगा का ये मसियातू गांव है और इस गांव के आप देख सकते हैं कि महिलाओं के, पुरुषों के हाथ में किस तरीके का हुनर है। ये जो साजो सामान है ये बांस के बने हुए सामान है और ये तमाम तरह की चीज़ें आपके घरों की शोभा बढ़ा सकती है। और ये जो कभी अति नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, उस इलाके में अगर आपके सहयोग से इस तरह की चीज़ें अगर आपके घरों तक पहुंचती है तो इनके जीवन रोशन हो सकते हैं और इनका जो है मनोबल बढ़ेगा। आज मन की बात में इनके जो गांव की तस्वीर है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखी। बहुत अच्छा लगा आज हमको, हमारा गांव को देखकर। फोटो देखें, पूरा वीडियो देख रहे हैं कि मेरा गांव भी किसी तरह प्रचार हो जाए कि मेरा गांव में इस तरह का सामान बनाते हैं। उसके लिए हम लोग का सरकार सोचे कि इनकी हाथ की ये जादूगरी है, कलाकृति है, जिसके जरिए इन्होंने अपने जो हाथ का हुनर है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो इस गांव के बहुत सारे लोग हैं जो प्रशिक्षित हुए हैं और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं जो आपके घरों की शोभा बढ़ा सकती है। कैसे और आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग ये छोटा छोटा सामान बनाते हैं, एक से एक कलाकारी है हम लोग के पास, लेकिन मार्केटिंग नहीं होने के कारण से सामान को हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। अगर ये मार्केटिंग हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग इससे अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपना बाल बच्चा को, परिवार को पोस सकते हैं। अपने हौसले के दम पर इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं और यहाँ पर रोजगार का एक नया आयाम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, इनके द्वारा बनाया हुआ ये सोफ़ा सेट है जो आपके घरों को खूबसूरती ला सकता है और आपके घर में जो हम कह सकते हैं
कि लगातार प्रधानमंत्री जी का फोकस होता है कि जो स्थानीय सामान है, स्थानीय कारीगर के हाथ से बने हुए सामान है, वो आपके घरों तक पहुंचे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनके रोजगार का एक नया आयाम मिलेगा। कितना अच्छा लगता है आप लोग को? बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए हर जगह और ऐसे विकास भी होगा ऐसे में और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। कितना हौसला बढ़ा है इन लोगों के मन में कि इस तरह की चीज़ें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जैसे जगहों पर आती है तो निश्चित तौर पर इनके काम को एक आयाम मिलता है, एक पहचान मिलती है और इनके जो रोजगार है वो भी बढ़ेंगे। लोगों को उम्मीद है कि इस इलाके में पलायन भी रुकेगा। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, लोहरदगा। संस्कृत भारती के संगठन मंत्री दिनेश कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज संस्कृत को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। यह युवाओं के लिए प्रेरक साबित होगा। मन की बात में हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है, संस्कृत शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे, सब लोगों ने, सब बच्चों ने संस्कृत लेना चाहिए, ऐसे त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत लाएंगे, ऐसे जो बताया है इसका हम स्वागत करते हैं। संस्कार के लिए संस्कृत और हम भारतीय हैं ये गर्व महसूस करने के लिए भी संस्कृत अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के इस उपक्रम को पूरे देश स्वागत करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में आज जामताड़ा पहुंचे। उन्होंने जामताड़ा सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुना। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों की भावना से जुड़ते हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश भी रांची के हरमो स्थित बूथ नंबर 289 पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। इस मौके पर पार्टी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। श्री प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है, उनके नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में झारखंड हमेशा कहीं न कहीं स्थान प्राप्त करता है। झारखंड के प्रति स्नेह, प्रेम और यहाँ के कारीगरों, यहाँ के नागरिकों के जो किए हुए काम है उसको प्रधानमंत्री जी हमेशा मान्यता देते हैं। ये हम सब लोगों के लिए फक्र की बात है, खुशी का विषय है। यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से कारीगरों को काम के जो लोगों ने किया उसको सरफेस पे लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, वो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। झारखंड का प्रेम उनके हर चीजों में दिखता है और वो चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े। झारखंड आगे बढ़ेगा तो देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सक्षम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय साझेदार है। आज नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया। तो वो हमें कुछ न कुछ सबक देकर जाता है, सिखाकर जाता है। 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को, हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। सबक ये कि हमें अब जिस चीज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इंडिया गठबंधन की साझा उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कमान संभाल रखी है।
उन्होंने आज डुमरी में एक जनसभा को संबोधित किया और विकास के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपके बीच में आए इसलिए है कि भाई जगन्नाथ महतो जी ने जिस ईमानदारी के साथ, जिस झारखंडी अस्मिता को बचाने के लिए लगातार, चाहे वो सरकार में रहे ना रहे, विधायक रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, ये संघर्ष करते रहे, जो मुख्य रूप। दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा नेताओं के अलावा आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने खुद प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। वे लगातार डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा संथाल परगना से निकलकर अब टुंडी विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है। उन्होंने आज टुंडी में एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले जामताड़ा समेत संथाल परगना की सभी 18 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के स्नेह और समर्थन से उनकी संकल्प यात्रा अब जन संकल्प यात्रा में बदल गई है। भारतवर्ष के सब जंगल में भी गांव क्यों ना हो, चाहे आदिवासी का गांव हो, चाहे दलित का गांव हो, उनके घरों तक बिजली भी पहुंचिए। अगर इस काम को किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने परिसदन में क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। श्री मुंडा ने क्षेत्र की जनता को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रांची जमशेदपुर हाईवे निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में झारखंड में विस्तरीय सड़कों का निर्माण हो रहा है। राजधानी रांची के अल्बर्टेका चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति की ओर से 6 और 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज समिति के संरक्षक और रांची के सांसद संजय सेठ, अध्यक्ष मुकेश काबरा समेत समिति के अन्य सदस्यों द्वारा दही हांडी आयोजन स्थल पर लगाया गया। श्री सेठ ने बताया कि जन्माष्टमी पर इस बार मोटे अनाज का भोग लगाया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज पाकुड़ जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की गति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल के अलावा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन और विधानसभा निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान के निरीक्षण भी किया और बूथ लेवल अधिकारियों सहित 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित भी किया। समीक्षा के बाद उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण का कार्य 100% सफल बनाने को लेकर निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को बूथों पर कैंप करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर इंक्वायरी करके कर लेंगे। इस तरफ से बाकी सभी क्षेत्र में भी चेक करके कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए, अपने सूची में दर्ज करना है, उसका संबंध भी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय एवं संस्कृत भारती झारखंड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी सह जनपद संस्कृत सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। इसमें विषय विशेषज्ञों ने अपनी राय व्यक्त की। संस्कृत भारती के संगठन मंत्री दिनेश कामत ने कहा कि संस्कृत भाषा सरल और उन्नत है, संस्कार के लिए यह अनिवार्य है।
चाहती है मेरी बेटी मेरे से भी ज्यादा पढ़े, वो डॉक्टर बने, वो और भी वीसी बने, केवल कुल सचिव नहीं वीसी बने। माता हजारीबाग जिले में सांसद जयंत सिन्हा के प्रयास से आत्मनिर्भर हजारीबाग की परिकल्पना साकार हो रही है। इसमें 1000 से अधिक महिला पुरुषों को जोड़ा गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जीटी भारत संस्था मदद कर रही है। इनमें से कुछ महिलाएं रक्षाबंधन को देखते हुए राखी बनाने में जुटी हुई हैं। हजारीबाग जिले में भाई बहन के स्नेह का विशेष धागा तैयार हो रहा है। हिंदू मुस्लिम महिलाओं की मेहनत से रक्षा सूत का बाजार गुलजार हो रहा है। कटकम दाग की ढेंगुरा की रहने वाली 20 महिलाओं का समूह राखियों के इस कारोबार से जुड़ा है, जो आपसी भाईचारे का पैगाम भी दे रहा है और राखी का व्यवसाय भी कर रहा है। हम लोग जात पात से ऊपर उठ के ये काम कर रहे हैं सर, और राखी बना रहे हैं। राखी का बहुत अच्छा डिमांड है सर। पिछले साल हम लोग दिल्ली भी गए थे से लेकर, हजारीबाग में भी हमारा सेल हुआ, रांची में भी सेल हुआ, और ऑनलाइन हमारा अमेजोन पे भी है, तो ऑनलाइन से भी हमारी राखी का अच्छा सेल हुआ है। और इस बार भी अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट करा है, देखते आगे कैसा रिस्पॉन्स रहता है इस साल। ग्रैंड थॉर्टन के लिए काम करने वाली दिव्या भारती बताती हैं कि 2 वर्षों से आत्मनिर्भर हजारीबाग कार्यक्रम के तहत महिलाओं और पुरुष को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान समय में राखी की मांग सबसे अधिक है। इसे देखते हुए महिलाओं को राखी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ पे डीसी ऑफिस में आपका ऑफिस है, वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे महिलाएं जितने भी आत्मनिर्भर महिलाएं हैं जो अपना खुद का प्रोडक्ट बना के बेचती हैं वहाँ पे, तो इनके भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें आपके हैंड पेंटेड केटल हो गए, टी कोस्टर्स हो गए, कैंडल लाइट्स हो गए, दिवाली के लिए काफ़ी सारे हैम्पर्स हमने बनवाए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। इससे काफ़ी अच्छा हमारे पास रिस्पॉन्स रहा। एनटीपीसी वगैरह से ऑर्डर है, या फिर और भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कॉर्पोरेट लोगों को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अभी प्री ऑर्डर लेना शुरू करें। इन महिलाओं द्वारा बनाई हुई राखी राज्य सरकार के पलास मार्ट के अलावा कई अलग अलग सेंटर पर बिक रही हैं। इन राखियों में हजारीबाग के हजारों साल पुराने सोहराय कला को भी उकेरा गया है। इस तरह से राखी के साथ साथ यहाँ की संस्कृति और कलाकृति के बारे में भी आम लोगों को जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। अनुसूचित जाति जनजातीय एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से आदिवासी इतिहास विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा कल्याण शोध संस्थान में कल से इसकी शुरुआत होगी। यह जानकारी संस्थान के निदेशक रणेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में बाहर के 24 इतिहासकार शामिल होंगे। उसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं और कल से लेकर 3 दिनों का 28, 29, 30 3 दिनों तक वो TRI सभागार में चलेगा। लगभग 22 हमारे इतिहासकार बाहर से आ रहे हैं। बाकी जो झारखंड के इतिहासकार हैं या जिन्होंने TRI के प्रोजेक्ट पे काम किया है आसपास के बंगाल या उड़ीसा के इतिहासकार, वो लोग भी अपने पेपर्स प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने काम किया है TRI के लिए। और बाकी और जगह यूनिवर्सिटीज वगैरह में और संस्थानों में काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका विषय ट्राइबल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, सर ने सबको जोड़ने की कोशिश की 2 महीने में। TRI के बिहार में मैं बहुत ही आभारी हूँ और इस कारण से बहुत ही सफल हूँ। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के अंबेडकर चौक के निकट पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध लॉटरी जब्त किया है। थाना प्रभारी आनंद पंडित के नेतृत्व में हुई छापेमारी में लॉटरी के 3 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में 87,750 पीस लॉटरी के अलावे नकद राशि भी जब्त की गई है। 3 आदमी को अंबेडकर चौक से लगभग 915 पीस लॉटरी, जिसका अनुमानित मूल्य 87,000 के आसपास है, के साथ गिरफ्तार किया गया। इसे जेल भेजा जा रहा है। अवैध लॉटरी के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है। कोडरमा जिले में उपायुक्त के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कोडरमा और डोमचांच से 6 ट्रक और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। चेकिंग अभियान में कई वाहनों पर कार्रवाई हुई और 1,04,500 रुपये की जुर्माना राशि वसूली की गई।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कोडरमा जिले में आए दिन हो रही सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल साबित हुआ है। इस योजना का लाभ लेने में लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। मैट्रिक से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार की तलाश में भटकते देखा जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के माध्यम से ऐसे रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को एक बेहतर विकल्प और अवसर दिया है। देश भर में चल रहे कौशल विकास केंद्रों से आज युवा तकनीकी रूप से सशक्त बनकर न सिर्फ अपना भविष्य संवार रहे हैं, बल्कि देश की कुशल श्रम शक्ति की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। किसी का शिविर लगा हुआ था तो उसके थ्रू हमको पता चला कि इससे रोजगार मिल रहा है, बहुत जन को मिला भी है, ये बात सच है। तो इसके थ्रू हम अब जब आए हैं तो पहले हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ के रहे कुछ दिन रहे तो समझ में आ गया ना ये अच्छा स्कीम और इसके द्वारा हमें टैलेंट जो हमको मिल रहा है वो भी अच्छा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोजगार को लेकर जो चिंता थी वो अब दूर हो गई है। जब ये SDM के बारे में हम लोग को पता चला है, ये रोजगार भी मतलब 100% ये गारंटी रहता है कि यहाँ पे आप 3 महीने का आप कोर्स करोगे, 3 महीने कोर्स करने के बाद ये रोजगार प्रोवाइड करता है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं और वे भी अपना कैरियर बनाकर भविष्य की एक मजबूत नींव तैयार करने में जुटी हैं। जब घर पे थी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं आगे बढ़ सकूं। जब से CMC में आई हूं तब से मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ मैं करियर सीख कर आगे बढ़ सकती हूँ। कौशल विकास केंद्र में अपने सपनों को आकार लेता देख ये युवा केंद्र सरकार की प्रशंसा करने से नहीं चूकते। वे कहते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बनने के बाद रोजगार किसी चिंता का विषय नहीं रहा। बहुत अच्छा चलाया गया, जैसे प्रधानमंत्री जो चलाया गया है इससे बहुत बेनिफिट है। इससे हम लोग अगर कहीं नौकरी नहीं ले सकते तो अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो इससे हमारे भविष्य में भी आगे लोग किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा कि अपना खुद का बिजनेस चला सकता है। उद्योग जगत की वर्तमान और भावी जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं के सामने कई विकल्प खुले हैं। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ट्रेड का चयन करने के बाद 3 से 6 महीनों की ट्रेनिंग इन युवाओं को आत्मनिर्भर बना देता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 1 के टूअर संख्या 17 में आज पूर्वाह्न अचानक आग लग गई। प्लांट के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया है कि सुबह लगभग 10:30 बजे अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी CISF फायर ब्रिगेड को तुरंत दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देवघर जिले में प्रतिनियुक्त 1436 पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि देवघर जिले में श्रावणी मेले को लेकर 30 जून से 1 सितंबर तक प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अवधि 2 अक्टूबर तक विस्तारित की जाती है। रांची विश्वविद्यालय में सावन मास के अंतिम सोमवारी यानी कल अवकाश रहेगा। इस संबंध में रांची विश्वविद्यालय ने सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों को आदेश जारी कर दिया है। गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल मुख्यालय स्थित बाजार के केसरी मोहल्ला में विजय कलाल ज्वेलर्स से दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस ने देर रात धर दबोचा। घटना में भाग रहे एक अपराधी की नहर में डूबने से मौत भी हो गई, जबकि एक फरार हो गया। धनबाद जिले में पुलिस ने धनसार थाना क्षेत्र के अनुग्रह नगर में अवैध लॉटरी कारोबार करने वाले धंधेबाजों पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने कई बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र स्थित हिसरी गांव में एक बच्चे की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। बच्चे की पहचान
ओपा गांव निवासी किशोर महली के बेटे आशीष महली के रूप में हुई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है। रांची के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित झारखंड गौरव सम्मान समारोह में सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह वन रखी मूवमेंट के प्रणेता पलामूवासी पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल को सम्मानित किया। सीआरपीएफ 26 बटालियन के कमांडेंट कमलेंद्र प्रताप सिंह ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा के जुम्बई बुरू कैंप का दौरा किया। इस दौरान F-26 बटालियन के समन्वय अधिकारी सह सहायक कमांडेंट सुबीर कुमार मंडल और अन्य पदाधिकारियों तथा जवानों के सहयोग से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जुम्बई बुरू गांव के बच्चों व ग्रामीणों के बीच जरूरी सामानों का वितरण किया गया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए 30 अगस्त को AIMIM प्रमुख सांसद असुद्दीन ओवैसी डुमरी आएंगे। वे अपने पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। उनके साथ झारखंड खतियान मोर्चा के प्रमुख और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा भी जनता से तीसरे विकल्प के तौर पर रिजवी को चुनाव में विजयी बनाने की अपील जनता से करेंगे। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सिमड़ा पंचायत के बड़ा केंदुआ गांव की महिला मेरी हांसदा ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। नवजात शिशु के दोनों हाथ व दोनों पैरों में 6-6 उंगलियों के साथ साथ मुंह में 2 दांत भी हैं। बच्चे को देखने के लिए CHC में भीड़ जुट गई है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। विश्व हिंदू परिषद झारखंड के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष देवी प्रसाद शुक्ला के निधन के बाद उनके परिजनों ने आयुर्विज्ञान संस्थान को उनके देहदान कर दिया है। 93 वर्षीय देवी प्रसाद शुक्ला का कल नागरमल मोदी सेवा सदन में निधन हो गया था। देवी प्रसाद शुक्ला ने अपने जीवन काल में ही देहदान का संकल्प लिया था। और अब आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। 27 अगस्त साल 1776 को ऐतिहासिक लॉन्ग आइलैंड का युद्ध हुआ। ब्रुकलिन की लड़ाई के नाम से मशहूर यह युद्ध एक सैन्य कार्रवाई के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध अंग्रेजों और अमेरिकियों के बीच लड़ा गया। अमेरिका द्वारा 4 जुलाई को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद होने वाली यह पहली बड़ी लड़ाई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल विलियम होवे ने किया था। वहीं अमेरिकी सेना का नेतृत्व जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। मार्च 1776 में बोस्टन पर अपने सफल कब्जे के बाद जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों को दक्षिण शहर में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। ब्रुकलिन की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। इसके साथ ही ब्रिटिश सेना ने न्यूयॉर्क के महत्वपूर्ण बंदरगाह पर अपनी रणनीतिक जीत हासिल की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ विचार किए साझा। झारखंड के लोहरदगा, गुमला और बोकारो की भी देखी झलक। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री ने डुमरी में की जनसभा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा पहुंची टुंडी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया खूंटी का दौरा। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू, समाधान का दिलाया भरोसा। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की पाकुड़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा। निर्वाचन और सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश।